ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें रावलपिंडी में तीसरा T20 मैच खेल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज पहले बैटिंग की। सब यही बात कर रहे थे कि एक मरतबा अपनी बैटिंग को चेक करें, लेकिन अगर आज हम अपनी बैटिंग देखते हैं तो क्या वो तवक्कुआत के मुताबिक रही? न्यूजीलैंड की इस कमज़ोर बॉलिंग के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखाई दिए, चाहे हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हों या हमारे यंग प्लेयर्स हों। किस अंदाज से वो इनिंग को लेके चल रहे थे। किसी एक बैटर ने भी इस तरीके की जिम्मेदारी नहीं ली कि वो इनिंग को लेकर चले, आगे बढ़ाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली यहाँ पर। यंगस्टर्स को मौका मिला यहाँ पर। साइम अयूब की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऐसा पोटेंशियल के जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, लेकिन क्या साइम अयूब की इनिंग 30 से 35 रन तक ही महदूद रहेगी अगर वो किसी दिन अच्छा खेल जाते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर उनकी इनिंग ये 7वां T20 मैच था, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि जो उनका पोटेंशियल है उन्हें अब तक बहुत कुछ प्रूव कर देना चाहिए, बहुत कुछ साबित कर देना चाहिए। न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ पहले मैच में 90 रन पर ज़रूर आउट हो गई थी, लेकिन अब कंडीशन को समझना शुरू हो गए हैं वो कि पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन उसके बाद उनकी बॉलिंग जिसने पाकिस्तान को 178 रन तक महदूद रखा, और फिर उसके बाद उनकी बैटिंग जो इस वक्त जारी है, 117 रन 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। और तगड़ा रिप्लाई उन्हें पाकिस्तान की बॉलिंग की जानिब से, पाकिस्तान की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ हमने देखा न्यूजीलैंड के यंग टीम का। आज आमिर को आराम दिया था, आमिर को शामिल नहीं किया, और वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स का। आमिर जाहिर सी बात है एक बड़ा कमबैक करके आए, उस लिहाज से अगर आमिर को आराम दिया तो गलत फैसला नहीं था। और वर्कलोड मैनेजमेंट का वाकई में ख्याल करने की ज़रूरत है। हमारे फास्ट बॉलर्स सारा साल कोई मैच नहीं छोड़ते, अनफिट भी हों तो भी खेलने को तैयार होते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कोई बड़ा इवेंट आता है तो हमारा की फास्ट बॉलर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरी। तो इस चीज़ को ज़रूर देखने की ज़रूरत दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बाबर आजम और साइम अयूब का नया ओपनिंग पेयर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? नेशनल टीम के लिए, ये पेशावर ज़ल्मी के लिए तो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन नेशनल टीम के लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है? इस कॉम्बिनेशन को इंटरनेशनल बॉलिंग के खिलाफ हमारे माहिरीन किस तरह देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आमिर के आराम को किस तरीके से देखा? लेकिन एक खबर आजकल बहुत गर्दिश कर रही है और वो है रोहित शर्मा का स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज़। भारतीय कप्तान का कहना यही है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ टेस्ट क्रिकेट के मुफाद में है, टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए, टेस्ट क्रिकेट को तगड़ा करने के लिए। और उनका ये भी कहना था कि बहुत ही मज़ा आएगा किसी अगर हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलें। पाकिस्तान की तगड़ी बॉलिंग के ख़िलाफ़ हमारी बैटिंग का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बड़े अरसे के बाद कोई इंडिया से कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है, ना तो उनके फॉर्मर प्लेयर्स की जानिब से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, ना उनके क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई स्टेटमेंट आता है। लेकिन उनके कप्तान ने अगर इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान खोली है तो मद्देनज़र रखना चाहिए 1.5 अरब आवाम के दिलों को। पाकिस्तान और इंडिया की आवाम अगर देखें तो तकरीबन 1.5 अरब हो जाती है, तो उस लिहाज से इस आवाम के का दिल किस हवाले से धड़कता है ये ज़रूर देखना चाहिए। और रोहित शर्मा ने अगर बात की है, उसको बैक किया। मैं आज शाहिद खान अफरीदी का भी स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया के किसी भी खित्ते में होगी, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ क्रिकेट होती है। न्यूयॉर्क की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड T20 का मैच खेला जाएगा। फ्लोरिडा में वहाँ की पिच तैयार हो रही है, एक प्रॉपर पिच तैयार कर रहे हैं। ग्राउंड इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से उसको एक अलहदा अंदाज से तैयार किया जा रहा है। गो कि अगर यहाँ पे मैच किसी भी दुनिया की 2 टीमों का होता तो शायद मुंतज़मीन इतने एफर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की वजह से एक ख़ास तवज्जो हासिल है। तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक पॉजिटिव साइन उनके कप्तान की जानिब से सामने आया है। वैसे नरेंद्र मोदी साहब अब इलेक्शन भी जीत गए, अब उनका क्या आगे फैसला होता है, क्योंकि उनकी हुकूमत या इलेक्शन से पहले बातें यही हो रही थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात करनी है ताकि किसी तरीके से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएं, और अब वो जीत गए। लेकिन अब फ्यूचर क्या होता है? ख़ासे अच्छे स्टेटमेंट आए। इसहाक डार साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि इंडिया के साथ तिजारत के लिए एक प्रॉपर बातचीत का आगाज़ हो गया। ये अच्छी खबर है, लेकिन क्रिकेट से बड़ी कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये माजी में साबित हो चुका है और फ्यूचर में भी यही चीज़ साबित
हो सकती है। ये कई सारे इश्यूज होंगे हमारे साथ आज शो में डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमारा वही पैनल मौजूद है। कल कुछ गुफ्तगू अधूरी रह गई थी तो हमारे वही लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, आई बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्रिकेट में, पीसीबी के लिए भी काम किया। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया इन्होंने भी पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से, लेकिन ऑफ स्पिनर नापैद हो गए तो ये स्टूडियो में आके बैठ गए यहाँ पे। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये 90s के उन क्रिकेटर्स के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं कि जो डोमिनेट किया करते थे, उनके साथ क्रिकेट खेली, उनके साथ काफ़ी वक्त भी गुजारा। इसी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से बयान करते हैं। द 1 2 3 साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, आप किस हद तक अपनी बॉलिंग से मुतमईन हैं? बॉलिंग में पहले चले, बैटिंग पे आते हैं पहले हम। हाँ, जब हमारी बॉलिंग ने परफॉर्म करके दिखाया पहले मैच में, लेकिन आप अपनी बैटिंग से जो है वो किस हद तक मुतमईन है? डू यू थिंक 178 अगेंस्ट दिस न्यूजीलैंड बॉलिंग लाइनअप इज इनफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपका सवाल तो बहुत अच्छा, मैं अभी इस तरीके से आता हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम, मैं समझता हूँ ये मैच, आप कहते हैं ना कि यार क्यों इतनी जल्दी बोलते हो, ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाएगी। मतलब कौन सा पैमाना है जिससे हम लोग ये कह देते हैं कि बी टीम है और सी टीम है, कमज़ोर टीम है? ये मतलब भी आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि टीम जीत जाएगी, ये जीत जाएगी आज का मैच, और कोई नहीं। देखें, कल वाला जो मैच था, एज यूजुअल वहां शाहीन ने नए गेंद से आउट करा, जो वो करता था। पाकिस्तान ने, आमिर ने आउट किया, नए गेंद से तो आमिर ने आउट करके दिए। मेन तो आपके दो प्लेयर, आप आमिर का नाम नहीं लेते हैं वैसे, आमतौर पे जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम लेते हैं, बाकी जिसको नहीं पसंद करेंगे उसके लिए कोई नाम नहीं। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मैं, मेरे सुनने वाले और देखने वाले वो समझ रहे होंगे मैं क्या, मैंने अभी स्टार्ट ही करा है। बल्कि चले अब मैं इसी तरीके से आ जाता हूँ। आमिर, आप किस तरीके से आएंगे मुझे बताओ? हाँ, आमिर को आपने किस बेस पे आज के मैच में बिठा दिया? क्या उसको तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। आपने मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। आपने एक मैच खिलाया, 4 ओवर कराए, उसने 2 आउट करे, आपने उसको रेस्ट दे दिया। किस बात का रेस्ट दे दिया? ये शुएब भाई का पॉइंट लॉजिकल है। एक चीज, अच्छा, वो जो पहला मैच था, पहले मैच में एज यूजुअल वहां से मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में क्या बोलता हूँ कि जिस तरीके से बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है, इसी तरह बॉलिंग में भी चाहिए होती है। ये मैं हमेशा कहता हूँ। लास्ट मैच में क्या हुआ था, आपको बॉलिंग में पार्टनरशिप मिल रही थी। पहला उसने आउट कर दिया, क्या नाम है, शाहीन ने। दूसरा आउट कर, 2 आउट कर दिए उसने, आपके आमिर ने। फिर ये आपका इसरार आ रहा है, इसरार आया, उसने आउट कर दिया। अबरार ने आउट कर दिया, शादाब ने आउट कर दिया। तो ये कहना कि भाई कमजोर टीम थी, आप अगर उस मैच को थॉरोली वॉच करें, उनकी बैड लक थी। उन्होंने जितने शॉट्स मारे थे, शॉट उनके सारे हाथों में गए थे, उनके सारे। अच्छा, फिर आप वहां भी आपके 3 आउट हो गए थे। अब दूसरी चीज ये कहना कि हमारी बैटिंग मैं आपको मुसलसल क्या कहता हूं, यही बात होती है ना। मैंने अब तक क्या बोला आपको, 3 या 4 साल में आप रिजवान और बाबर के अलावा कोई बैट्समैन ही नहीं लाए। अभी आपने अपने इंट्रो में कह दिया साइम अयूब का कि यार लंबे रन, मेरी दुआ है कि साइम को भी ये सीरीज पूरी खिलानी चाहिए, और साइम को ये कहा जाए यार अगर आप पूरे ओवर खेल सकते हो तो खेलो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बैट्समैन रन्स करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, बॉलर आउट करता है तो कॉन्फिडेंस। ये नई थ्योरी आ गई है, 4 ओवर की क्रिकेट है भाई, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। अभी 1-2 बातें ऐसी हैं, अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा। ये जो अभी कैंप वैम्प हुआ है, यार क्रिकेट की कहते हैं ना, फिटनेस ही एक अलग होती है, क्रिकेट की एक ट्रेनिंग ही अलग होती है। आपके तो खिलाड़ी डिप्स मारते हैं फिर जब ट्रेनिंग कैंप से आते हैं। मेरे नहीं, वो आपके भी खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान के। तो मैं पाकिस्तान के, मैं आपके और मेरे अलग खिलाड़ी हैं। हाँ, अच्छा, मेरे और आपके एक ही बात हुई ना, हम दोनों पाकिस्तानी है ना, हम कराची में रहते हैं तो कराची पाकिस्तान में ही है शुएब भाई। हाँ, तो शुएब भाई क्या कह रहे हैं, अफगानिस्तान में? नहीं, तो आप कह रहे हैं मेरे और आपके दोनों के, आप इसको क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है आपको मेरे? नहीं, तो मैं तो नहीं क्लियर कर रहा यार, ना मैं इसको सीरियस। मैंने अगर आपके कह दिया तो इसमें कोई परेशानी है? तो मैंने अगर आप ऑन नहीं करते उनको? अगर मैंने आपके कह दिया तो इसमें कौन सी परेशानी है? नहीं, तो मैं एक बात कह रहा हूं आपको। ये आ जाते हैं अब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मतलब पहले से ही शोर मचा दिया। मैंने तो इससे पहले भी क्या बोला भाई ने, एक कंट्री की टीम आ रही है, वो ए बी सी ये कुछ नहीं होता। आज आप देख लें क्या रिजल्ट आएगा। अब बाकी ये है कि अभी इंशाल्लाह और आप सवाल करेंगे, मैं जरा आपका इंपॉर्टेंट सवाल भी सुन लूं और कुछ हक सद भी सुन लूंगा। जी साजिद भाई, जरा थोड़ा सा बताएं ना, आपकी बैटिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्या हम कोई इंजर्ड प्लेयर भी कैरी कर रहे हैं क्या टीम के साथ? देखिए ना, आज रिजवान की पहले मैच में आप विकेट कीपिंग देखिएगा, आज वो रनिंग बिटवीन द विकेट में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ड होके बाहर चले गए। तो क्या अम्माद वसीम के बारे में पता चला, उनके घुटने में तकलीफ है, वो मैच नहीं खेल रहे? तो क्या कोई आपकी बड़ी गहरी नजर है, कोई इंजरी प्रॉब्लम भी लग रही है टीम में? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया। बड़े होस्ट की निशानी होती है तमाम मौजू को लेके चले, और ऑल आउट की खूबसूरती दुनिया भर में जो प्रोग्राम पसंद किया जाता है और उसकी खूबसूरती को देखते हुए लोगों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, उस्ताद मोहतरम को सलाम, आतिफ मकबूल को सलाम और आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत प्यारी बात की। देखे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2020 मैच खेल रहा है, एक कमजोर टीम जो न्यूजीलैंड की कमजोर टीम है। शुएब भाई तो कह रहे हैं कि मुल्क की टीम है, आप कमजोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुल्क की टीम है। हालांकि उनके 14 खिलाड़ी नहीं है, 14 खिलाड़ी। साजिद, मैं आपको वो नहीं करूंगा, मैं इनकी बात का जवाब दे दूंगा। मैं अभी बोला है ना कि एक मुल्क की टीम है तो आज मैच जीतेगी। मैं साथ में ये भी तो कह रहा हूं, हम गलत खेल के हार रहे हैं तो फिर इसमें इस पे बात हो रही है। नसीम भाई, हम टॉकिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका या सात समंदर बाद। प्लीज रिस्पेक्ट विद यू माय बहुत सीनियर उस्ताद मोहतरम। आई एम टॉकिंग और प्लीज जी साहिद भाई। जी आई थिंक नसीम भाई, बात ये हो रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, मैंने आपको कल भी बात की थी, 47 मैच खेले गए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इतने मैच खेलने के बाद वो टेम्पो नहीं रहता। मगर आईपीएल में उनके मेन प्लेयर खेल रहे हो और आईपीएल की चमक इतनी हो, आईपीएल क्रिकेट को पैसा देता है न्यूजीलैंड को, उनके खिलाड़ी ने मुल्क को तरजीह नहीं दी, आईपीएल को तरजीह दी। एक तो ये बैकफायर चलिए, कमजोर तरीन टीम के मुकाबले पाकिस्तान की मजबूत तरीन टीम खेल रही है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी होल सीरीज है, इससे अच्छा मौका पाकिस्तान क्रिकेटिंग को नहीं मिल रहा। अनफिट खिलाड़ी खेला हो और रिजवान टंटे की चोट में अनफिट खेलना हो, कल जो कीपिंग कर रहे थे बॉलर के गिलफ्स में नहीं आ रही थी, आज जिस तरह ने अनफिट खेला है, ये इंसाफ है मुल्क के साथ, अपने साथ। पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर नए विकेट कीपर वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस किए हैं, मोइन खान, राशिद लतीफ, सलीम यूसुफ, इनको मैंने प्रैक्टिस कराई है। ये अनफिट खिलाड़ी उंगलियों को लगते हुए 4-4 5-8 महीने खेल जाते थे, किसी को मौका नहीं देते थे। उनको ये पता होता था अगर ये जगह छोड़ेंगे तो दूसरा विकेट कीपर। साजिद भाई, बकौल शुएब भाई के बाबर आजम और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं किया पाकिस्तान ने एज ए बैटर, तो क्या इन दोनों को भी इनसिक्योरिटी है कि इनकी जगह चली जाएगी, या रिजवान जैसे प्लेयर को? देखिए, रिजवान, बाबर हुआ और ये इफ्तिखार हुआ, शाहीन शाफरी हुआ, नवीन को तो सोचने नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप के बेहतरीन प्लेयर हैं और ये तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हम किसी को खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है शाहीन अय्यूब कब रन बनाएंगे बॉल और बैट के दरमियान। मेरे शागिर्द अंडर 16 में जिसको मेरे कोच की बैट और बॉल के दरमियान, जब तक आप पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक गोदों में बैठना छोड़ दे, पाकिस्तान के लिए खेले 7 2020 के लिए। शाहीन अय्यूब साहब, आपको प्ले करना नहीं तो आप उस्ताद हैं, आप ये तो आपसे सवाल किया जा सकता है, आप तो इनिशियल उस्ताद हैं जिन्होंने तरबियत की है साइम की। साजिद भाई, तो सवाल यही पैदा होता है, तो बॉल और बैट के दरमियान आपकी आई इतनी अच्छी है, जहां चाहते हैं आप मारते हैं, मगर लोग मॉडर्न क्रिकेट दौर में एनालिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और आपको रीड कर चुके हैं भी। अगर 7 2020 खेले, बॉल और बैट के दरमियान बहुत अच्छा आपके टाइमिंग है, मगर जो आप शॉट सिलेक्शन करने चाह रहे हैं, जब तक वो शॉट सिलेक्शन आप जहन से प्लान करते हैं, ज़हनी तौर पे प्लान करके आते हैं, यहां बॉल करेगी मैं यहां मार दूंगा, जब तक आप बॉलर को रीड करके नहीं मारेंगे, जब तक बॉल की मेरिट पे खेलें, प्लान शॉट नहीं खेलें। ये अभी मैं साइम पे आता हूं, आपसे बात करूंगा, लेकिन ये अभी जो बात हो रही है हमारी बैटिंग, वो जिस अंदाज से रन्स करके जा रहे हैं, 22 गेंदें बाकी हैं, 16 रन रह गए, ऐसा लग रहा है कि वो 3 ओवर बचा के चले जाएंगे, 2.5 ओवर बचा के चले जाएंगे। अगर कुछ भी सही, मुल्क की भी टीम है जिनके 14 मेन प्लेयर ना हो, उससे पाकिस्तान की 100% सॉलिड टीम खेल रही हो, तो आतिफ क्वेश्चन मार्क तो है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपके सामने पहला मैच हुआ वो हो नहीं सका बारिश की वजह। अभी वैसे भी वेदर जो है वो पंजाब का काफ़ी बारिशों वाला चल रहा है, तो एक तो ये गलती है कि बीसीबी को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि हमारा पंजाब का वेदर जो है वो थ्रू आउट अभी बारिशों में चल रहा है, और जो मैचेस हैं वो आप सिंध कराची में करा लेते तो ज़्यादा बेहतर था, कोई रिजल्ट तो मिलते आपको। आज वेस्ट इंडीज और उनकी टीम का भी मैच कराची में था ना, तो कराची में एक टीम तो इंटरनेशनल आई हुई और आखिरी बॉल तक पाकिस्तान वुमेन्स टीम खेली, वेरी गुड। ठीक है, मैच हार जीत होती है, लेकिन लड़के हारो, ये जो हार रहे हैं तो बहुत ज्यादा बुरी तरह हार रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक टीम को लेके चलना एक कप्तान की सबसे एक समझ लें एक अहम नज़र होती है प्लेयरों के ऊपर और परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और टीम वही बनाता है, उसकी ही मेन बात सुनी जाती है, कोच उसकी बात सुनता है, मैनेजमेंट उसकी बात सुनती है कि यार कप्तान ने टीम में अंदर रोल प्ले करना है, टीम को चलाना है, लड़कों को चलाना है। लेकिन बाबर का ये डिसीजन जो आमिर को बिठाना और रेस्ट देना, ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों दिया गया। इसका पूछना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। या तो आपने कोई ऐसी अनबीटेबल लीड ले ली है जी बिल्कुल, कि अब आप अभी तो आपने लीड भी नहीं ली है, आप 1-0 ही तो है सीरीज के अंदर। जी ऑलरेडी एक ही मैच हमारा वो बारिशी नजर हुआ है, दूसरे मैच में भी आपने उसको खिलाया, तो आज के मैच में आपको रेस्ट क्यों दिया ये समझ नहीं आया। ये बैड डिसीजन था एक बाबर का ऐसा कप्तान। देखिए मैं तो उसको पहले से कहता आ रहा हूँ कि मेरी नज़र में वो एज अ क्रिकेटर बहुत बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट कि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन कप्तान नहीं है वो, उसमें कप्तानी वाले जम्स नहीं हैं। ये चीज पीसीबी को क्यों नहीं समझ में आ रही, मैनेजमेंट को क्यों नहीं समझ में आ रही। लेकिन अभी तो वहाँ वहाब रियाज भी बैठे हुए हैं, अभी तो वहाँ मोहम्मद यूसुफ भी बैठे हुए हैं, अभी तो पूरी आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है। वो मैनेजमेंट जो है वो नाम की मैनेजमेंट है, काम फिर वही सब कुछ हो रहे हैं। देखें एक लड़के का कमबैक 5 साल पहले हुआ था, उसने कमबैक करके दुनिया को दिखाया कि मैं स्टिल अभी भी आमिर हूं, ठीक है। आज भी उसका 5 साल बाद कमबैक हो रहा है, तो आप देखें उसने फिर अपने आप को शो किया कि आमिर देखें अभी वो फिट है, दुनिया की हर लीग वो खेल रहा है ना, उसने अपनी पाकिस्तानी टीम के लड़कों से ज्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। वो हर लीग खेलता है, कौन सी ऐसी लीग है जिसमें वो नहीं खेलता, तो वो फिटनेस के हवाले से वो बेस्ट है, उसको मौका देना चाहिए था। शुएब भाई को आमिर समझ में नहीं आता, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो ये एक बड़ा टॉपिक है, बाबर आजम की कप्तानी पे क्या अभी से फिर सवालात हो जाएंगे? तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमारे फैसले में कोई कहीं तो कोई स्टेबिलिटी दिखाई दे। बाबर आजम की चेंज करने में क्या सिर्फ बाबर आजम अकेले किरदार हैं? फिर वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर का स्पेशल ओहदा लेके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, उनका क्या रोल है? मोहम्मद यूसुफ का क्या रोल है? या पहले जो सीनियर प्लेयर्स होते थे उनका क्या रोल है, जो कहा जाता था कि वो टीम बनाते थे? एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट गई थी, आज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ऑल आउट गई, और न्यूजीलैंड की वो टीम ऑल आउट गई कि जिसके बारे में सब बातें ये कर रहे थे। मोस्टली अगर आप देखेंगे हमारे एनालिस्ट जितने भी थे वो ये बात कर रहे थे कि हमें अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, हम फुल फ्लैश टीम क्यों खिलाएं इनके खिलाफ, मोस्टली ये बातें हो रही थी। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि अगर इतनी पाकिस्तान की तगड़ी टीम खेल रही हो तो इसको तो आप ये कहेंगे कि धो डाला। आज वाकई में न्यूजीलैंड ने आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके कोई एक 50 भी देखने को नहीं मिल रहा, हमें अब इस सीरीज़ के अंदर पिंडी की पिच के ऊपर भी देखने को नहीं मिल रहा है। खैर यहाँ पे पाकिस्तान ने कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। महफिल तो मेरे ख्याल तकरीबन वो अपने हाथ में कमांड लेकर चले गए, अब रन्स भी ना होने के बराबर ही रह गए, बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, विकटें भी बहुत ज़्यादा हैं। शुएब भाई क्या रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज लगी है आपको आज अपने प्लेयर्स की क्या? और दूसरी चीज़ ये कि टीम मैनेजमेंट के आपकी जो अगर थिंक टैंक करार दिया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो आधा बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो क्या बाबर अकेले टीम बना रहे होंगे? देखें नसीम, 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा और छोटे छोटे से। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी हम लास्ट सीरीज किसके अगेंस्ट खेले हैं? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम 4-1 हार कर आए, हम 4-1, हम कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस करी? किसने आउट क्लास परफॉर्मेंस करी? अब फिर आप अपनी टीम सेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको क्या बोला था कि आपका थिक टैंक कौन है? तो आपने ये 4-5 नाम लिए थे, तो मैंने क्या इनके पास क्या एक्सपीरियंस है? इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अभी तो यही है। हाँ, तो गलत है ना। तो ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ बाबर की होगी इस टीम सिलेक्शन में? वो तो बहुत बातें कर रहे थे कि हमने रोटेशनल बेसिस के ऊपर, वो सब आपको नजर आता रहेगा, वो सब आपको आप देख लेना क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर। अच्छा, अब मैं जो अभी देखें ये जो अभी ये ट्रेनिंग हुई है ना, ये बिल्कुल गलत हुई है। आजम अनफिट हो गया, रिजवान अनफिट हो गया, अब आमिर को क्या इन्होंने वैसे करके बिठाया या क्या? अहमद वसीम अनफिट हो गया। अभी आप देखिएगा ये इस टाइप की ट्रेनिंग ही गलत थी,
ये अच्छा, फिर दूसरी चीज यार, हम कहाँ से अच्छे हो गए? अभी न्यूजीलैंड सीरीज में हम उनको कह जा रहे थे कि हल्की टीम आ रही है, बी टीम आ रही है, सी 4 प्लेयर तो अब भी आपके एक तरीके से नए खेले। अच्छा, 4 के बाद आपका कौन परफॉर्म? आपका शाहीन कोई लेकिन आपके अगर जो पुराने बैठे हुए शोएब भाई, उन पुरानों में भी आप देखेंगे तो फिर वो थे कि जिनको हम सोच रहे थे इनको रिप्लेस किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि आपके जो डोमेस्टिक में और उसमें रन्स कर रहे थे वो। अच्छा, फिर एक चीज और देखिए, अच्छा नहीं लगता मैं ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, मैं क्या कहता हूं, मैं यही तो कहता हूं ना कि ये क्लब क्रिकेट है। तो ये क्लब क्रिकेट से थोड़ी प्लेयर, इसका प्रेशर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन साइम अयूब का 7 मैच हो गए सर, 30-35 30-35, ये तो पोटेंशियल नहीं है साइम का। साइम की इससे बड़ी क्लास है। मैं अब भी आपको कहता हूं कि साइम को सही हैंडल ही नहीं करते यार। जब आप दूसरा क्या हैंडल करें सर? ओपनर ले आए, 3 नंबर पे खेल रहा था, 4 नंबर पे खेल रहा था, ओपनर ले आए और कौन सा हैंडल करें यार? ऐसे नहीं होता कि जाओ तुम ओपन से। अब आपका किस नंबर पे खिलाएं सर? एक मिनट मेरे सुन लो। नहीं तो आप अगर ओपनर जाओ, ओपनर अगर यार आप बोल लो, तो क्या करेंगे? नसीम किस नंबर पे खिलाना चाहिए साइम अयूब को? ओपनर। हाँ, अभी गलत खिला रहे हैं। सही खिला रहे हैं। हाँ, तो फिर आप तो कह रहे हैं ना कि जाके ओपनर खेल लो। तो कौन कह रहा है? मेरी बात आप ही नहीं तो बोला है अभी। अच्छा चलो, मेरी बात कंप्लीट। साइम को 1-2 मैचों में कहा जाए। अब हम कहते हैं ना कि यार बाबर पूरे ओवर खेल लेता है, रिजवान पूरे ओवर खेल लेता है, यही कहते हैं ना कि हमारे जिसकी वजह। यार आप 2 इनिंग साइम को ये कह दो कि साइम साहब आपने 16, 17, 18 ओवर खेलने ही खेलने हैं। साइम ऐसा प्लेयर है, जब साइम ऐसा प्लेयर अगर इतने ओवर खेलेगा, मैं आई एम श्योर कि साइम बहुत लंबे रन्स करेगा। वो जो इसकी इनिंग्स होंगी, वो उसके रन्स जो होंगे, वो उसको कॉन्फिडेंस देंगे। फिर उसको पता, मैंने कल भी क्या बोला था, मैंने क्या साइम को तो यार ये आती चौका छक्का नहीं मारना चाहिए था, उसने गलत मारा है। उसको चाहिए था कि 10-15 ओवर तक लेके जाए। एक सेकंड शोएब भाई, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन वो जो मैंने बोला था क्या रिजल्ट आ गया? बिल्कुल आपने कहा था, शोएब भाई ने पहले ही कह दिया था, ये न्यूजीलैंड मैच जीत गया। 7 विकेट से फतह हासिल करने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब जब लाहौर में आखिरी 2 मैचेस खेले जाएंगे, तो अगर अगले मैच में कोई भी टीम फतह हासिल करेगी तो भी आखिरी मैच बाकी होगा। ये नहीं होगा कि सीरीज डिसाइड हो गई है। तो सीरीज डिसाइड नहीं हुई थी, उससे पहले हमने कुछ फैसले किए जिसमें आमिर को आराम दिया गया। हमारा प्रोग्राम भी ऐसे टाइम के ऊपर होता है कि उस दौरान में मैच चल रहा होता है, तो हमें अपनी ज़राए से भी कुछ मालूमात लेने का मौका नहीं मिलता कि आमिर अनफिट थे या आमिर की इंजरी थी। लेकिन अगर आमिर नहीं भी थे, मैं फिर बात कर रहा हूँ, 14 न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी अपने रिदम में खेल रहे थे, कल अनप्लेएबल बने हुए थे। नसीम शाह अपने रिदम में खेल रहे थे, शादाब खान अपने रिदम में खेल रहे थे, और अबरार जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी वो अपने रिदम में खेल रहे थे। अगर मैं अब्बास आफरीदी यंग फास्ट बॉलर को साइड में भी कर दूं तो आपके 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर जेन्युइन खेल रहे थे, जिनका वर्ल्ड में नाम है, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। अबरार ने अगर T20 क्रिकेट अभी खेली है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और ODI में वो बहुत कुछ प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अब आपके ये 4 बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैटर्स को नहीं रोक सके। जब उन्होंने हिटिंग करना शुरू की थी तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। ये बड़ा कोई जवाब तलाश भी करें इस चीज़ का कि आखिर क्या हुआ आज शाहीन शाह अफरीदी को, क्या हुआ आज नसीम शाह को। आमिर अगर नहीं थे तो आमिर तो काफ़ी अरसे से नहीं थे, वो तो 4 साल के बाद कम बैक करके आए थे टीम में। आपकी बॉलिंग तो इन्हीं पे खेल रही थी जो आपके मेन बॉलर थे, लेकिन आपके मेन बॉलर 178 भी नहीं बचा सके। 178 काफ़ी रन होते हैं। अगर कोई कमज़ोर टीम सामने खेल रही हो तो शोएब भाई ये तो रन काफ़ी होते हैं यार। कौन नहीं, जिस टाइप की ये कंडीशंस हैं और जिस टाइप की ये पिच थी और जिस टाइप की पाकिस्तान की बॉलिंग थी, ये रन्स कम थे। रन्स तो कम से कम। बॉलिंग क्या मकसद है आपको? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, शादाब, मैं किसी एक का नाम क्यों लूं? जिस टाइप की ये पाकिस्तान की बॉलिंग थी, वीक थी। अभी देखिए, और कौन नहीं था? अच्छा चले मुझे बताएं। था जो तो दें। हाँ, जो ये नहीं था नसीम, देखा अगर ये होता मैं ये तो इस तरफ जा ही नहीं रहा। जो तो थे, मकसद है कि अगर आपकी मेन बॉलिंग ही है, यार तो मुझे आप कह रहे हैं ये कमजोर थी। हाँ, मैंने आपको आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि दूसरा कौन होता। आप बोलने का मौका ही नहीं देते। आप ऐसा सवाल करते हैं कि उसका जवाब ही आप नहीं तो मुझे बता तो देना। मैं बोलने का तो मौका दे। मैंने क्या बोला थ्रू आउट के अभी तक अबरार वो गेंद नहीं कर रहा जो करनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। पिछले मैच में तो कल के बाद बड़ी तारीफ हो रही थी अबरार की। अच्छा चलो, मैंने शादाब ने कल भी एक जो आउट करा, क्या शॉर्ट पिच गेंद थी, वो क्रॉस खेलने गया उस पे,
मतलब कौन सी है? एज यूजुअल उसने अच्छी गेंद करी। 2 आउट किए थे, पहला तो अच्छा किया था शादाब ने। हाँ तो वही ना, ये बॉलिंग नहीं है, ये बॉलिंग 200 रन नहीं रोक सकती। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी आप कह रहे हैं कि बाहर बिठा दें, उनकी जगह पे किसी और को लेकर आ जाए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ, तो फिर सर तो कौन सी आपके 4 तो ये मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 4 तो देखिए मेरे पास इतना फजूल नहीं है। ये जो बॉलिंग है, ये जो बॉलिंग थी, ये 200 रन भी नहीं सेव कर सकती थी बस। आतिफ, ये जो बॉलिंग ये भी 200 रन सेव करनी करेगी? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, शादाब, अबरार क्या ये भी नहीं करेंगे? पर अब्बास अफरीदी, अब तो आप लाइमलाइट में आ चुके हैं, आपको परफॉर्म करना चाहिए। देखिए मैंने भी आपसे कहा ना कि एक पूरी जो टीम 11 का स्क्वाड है, उसको अंदर एक कप्तान, एक लड़के ने संभालना होता है, जिसका दिमाग होता है कि मुझे किस वक्त किस कहाँ बॉल करानी है। और उसको एक चीज नजर आ रही है आज के मैच में। आप बॉलिंग उठा के देख लें, कल का जो मैच था ना, जो हम जीते हैं, वो वजह ये थी, वो पिच गीला था। बेनिफिट था टॉस का, जिसने टॉस जीत के जो पहले डिसीजन लिया उसमें उसको बेनिफिट मिला। तो पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, तो इसलिए उनको कम से कम रन पे आउट किया। विकेट कल थोड़ा सा बॉल फंस भी रहा था, डबल पेस पिच था, बारिश थी, वेदर ऐसा था। आज का जो पिच है थोड़ा सा फ्लैट है। आज में के पिच में और कल के पिच में बहुत फर्क था। तो देखें आज आमिर का एक डिसीजन उनको बैड डिसीजन हो गया, जिसकी वजह से मैच लूज हो गए। इस वक्त इंडिया में जो क्रिकेट हो रही है, वहां 270-280 रन स्कोर हो रहे हैं। मैं हमारी क्रिकेट के अंदर हमने पिंडी में पिछले साल देखा था कि 250 रन बने भी थे और चेज भी हो गए थे वो। जी। हमारे यहाँ पर भी ऐसा हुआ था पिंडी में, लेकिन वहाँ तवातर के साथ हो रहा है। उनके जो अभिषेक नए प्लेयर हैं, वो आप जरा उनका गेम तो देखें। वो आके 10 गेंदों के ऊपर, 15 गेंदों के ऊपर, हर मैच के अंदर 15 गेंदों पे 50 करके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब उसके सामने अब पैट कमिंस भी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने दुनिया के सारे बॉलर्स कर रहे हैं। मैं इंडिया के बॉलर्स की तो बात ही नहीं कर रहा। क्रीम बॉल बात कर रही है, न्यूजीलैंड की क्रीम इंडिया में बैठी हुई है, और जो उनके हल्के प्लेयर्स आए हुए, वो हमें जो है वो हरा के जा रहे हैं। देखिए हल्का प्लेयर तो कोई भी नहीं है, वो भी इंटरनेशनल टीम है। वही बहुत वाली बात है कि देखें हर कोई जो है अपने मुल्क से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अच्छे प्लेयर ही आ रहे हैं। ठीक है, उनकी बी साइड आई है, लेकिन वो बी साइड भी आपको टफ टाइम देगी। भाई देखिए, आपके अभी शुएब भाई बात कर रहे हैं कि ये बॉलिंग जो है वो बेहतर नहीं है, जिसमें नसीम शाह खेल रहे हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं। आपके पास तो इनका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। नजर में सिर्फ इस टीम में अभी सिर्फ 2 ही मेन बॉलर हैं जो खेल रहे हैं, बाकी सिर्फ काम चला रहे हैं। जो एक मैं समझता हूँ सिर्फ नसीम शाह है, ठीक है, और एक अबरार है, जो मेन बॉलर हैं, जो आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको दिखाएंगे करके कुछ। लेकिन ना शाहीन की अच्छी बॉलिंग हो रही है, ना शादाब की। तो मेरी बॉलिंग मुझे समझ ही नहीं आ रही। आज भी आप देखें उसने कितनी पीछे पीछे बॉलिंग की है, वो कौन सी बॉलिंग कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अपने होम ग्राउंड की पिच को वो नहीं समझ पा रहा है, उस सिनेरियो को नहीं समझ पा रहा है, तो कहां वो बॉल करेगा? थ्रू आउट उसके 2 साल से ही परफॉर्मेंस है, कप्तान को चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन बात फिर वही आती है सर कि वो लॉबी आई है दोबारा। मैंने आपसे एक बात उस दिन कही थी, ये लॉबी दोबारा आई है। लॉबी, मुझे ये बताएं, आपकी बॉलिंग ही यही है आपके पास, और है क्या? अगर तो आप शाहीन शाह अफरीदी के बगैर मैच खेलेंगे? बिल्कुल खेलना कोई चाहिए। रिप्लेसमेंट है शाहीन शाह अफरीदी आमिर आ गया ना आपके पास, आमिर और नसीम शाह का आप कंपेयर पेयर बनाए दोनों का नया बॉल पर। उसके बाद ठीक है, आपके पास हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी है, वसीम जूनियर भी है, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप यूटिलाइज करना चाहें, आप टीम के साथ फेयर हो और सेंसियर डिसीजन करें, तो फिर कैसे नहीं टीम जीतेगी, मुझे आप बताएं। साजिद भाई, ये बात आपने सुनी आतिफ की, शुएब भाई ने भी ये बात कही। मैं एक बात है कि कह रहा हूं कि हमारी ये, हम पता नहीं कितनी क्रिकेट कितने अरसे से इन्हीं बॉलिंग के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ अनफिट हैं, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ फिर तीसरे नंबर पे आते थे। आपके पहले 2 बॉलर यही दोनों करार दिए जाते थे, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। अबरार आपके पास है, शादाब आपके पास है, 178 रन नहीं रुक पा रहे आपसे बी और सी टीम से। नसीब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कल की पिच और आज की पिच में जमीन आसमान का हो रहा है। पाकिस्तान ने रन कम बनाए। हेड कोच जो मैं समझता हूँ अजहर रहमान साहब सफादी निशान है। आप हेड कोच बने, आपने क्या बॉलिंग कराई, आपने क्या कोचिंग की, और इस्लामाबाद पिंडी की पैराडाइज बैटिंग विकेट जो यकीनी तौर पर कल का एक डिफरेंट पिच थी, जो मुश्किल पिच थी, जिसमें 34 बाद शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की और 3 विकेट हासिल की, मैन ऑफ द मैच हासिल किया, और उन पे आज ड्यू था, आज ही मैन ऑफ द मैच हासिल करे। कल उनका नया बॉल आउट ट्रेनिंग जैसे हम बोल रहे थे सर, एक दिन पहले तो कोई बात नहीं कर रहा था, आज शाहीन शाह अफरीदी पे सबने सवाल उठा दिए। एक दिन पहले, कल तक तो शाहीन शाह अफरीदी का नया गेंद ऊपर से आउट करके दिया। आज भी शुएब भाई ने आगाज इसी से लिया था कि शाहीन ने आउट करके दिया। देखिए शाहीन कल क्या दिन था? शाहीन आपका मेन बॉलर है नसीम भाई, शाहीन मेन बॉलर है। पाकिस्तान बैटिंग में काम कर नहीं सका,
220 रन की पिच थी। पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग नहीं की और सेकंड बैटिंग में, जैसा कि आपको पता है, रिकॉर्ड बताता है पिंडी का बैटिंग पैराडाइज होती है। जितनी भी बड़ी बॉलिंग हो, बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकती। बॉल और बैट के दरमियान जो बॉल बैट पे आ रहा था उसको कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर होते वो डिफेंड नहीं कर सकते थे। इसीलिए न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया। तो न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की एक मजबूत टीम को होम टाउन में आके मैच हराया और पाकिस्तान की मैनेजमेंट सवाली निशान खुल के सामने आ गई। सबसे ज्यादा मैं हेड कोच की बात करूंगा जो यकीनी तौर पर इंपोर्ट होकर आए, इंग्लैंड से आए और यहाँ कैंप में भी मौजूद नहीं थे। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप हेड कोच की बात कर रहे हैं, आप सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी तो डगआउट में बैठे हुए, क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा कि आप अथॉरिटी भी हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने और आप ड्रेसिंग रूम में भी आके बैठे हुए, क्या ये एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर खिलाड़ियों पर होगा? और मोस्टली खास तौर पे जब शाहीन शाह अफरीदी को आपने इतनी जल्दी कप्तानी से हटा दिया, वो उनको लगाने का फैसला सही था या नहीं था, मैं इस पे बहस में नहीं जा रहा, लेकिन 4 मैचों के बाद कोई चेंज नहीं होता, किसी दुनिया में चेंज नहीं होता है, लेकिन आपने ये फैसला बदल दिया, तो आपके लोगों के जहन में यही है कि ये फैसला बदलने में वहाब रियाज एंड कंपनी का रोल रहा है और वही आके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, तो ये क्या बाकी प्लेयर्स पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा? 200% कर रहा है। इसका आप रिजल्ट देख ले, वो आप जिस तरह स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, वो यूसुफ नजर आ रहे हैं और मंसूर राना नजर आ रहे हैं, ये जितने भी लोग, पूरी मैनेजमेंट नजर आ रही है। तो ये तरीके का पाकिस्तानी खिलाड़ी फ्री हैंड नहीं, अंडर प्रेशर है। तो प्रेशर बहुत बड़ी बात होती है। ड्रेसिंग रूम में प्रेशर इतना पैनिक हो जाता है, कांटों वाला ड्रेसिंग होता है। इतना अच्छा ड्रेसिंग तो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को मिलता है। मेरे ख्याल में तारीख बताती है ड्रेसिंग का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ड्रेसिंग का माहौल जब अच्छा नहीं होगा, इस तरह का रिजल्ट होगा, प्रेशर है। तो ये जो इतने गले मिल रहे हैं सारे खिलाड़ी, ये दिखावा है क्या? शो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने अपने एजेंडे रखे हुए, बहुत से लोगों ने अपने। जरा मैं इस पे आगे बात करूंगा साजिद भाई, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो इतनी बड़ी रिप्लेसमेंट हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में चेंजेस हुई, नई सिलेक्शन कमेटी आई, वो अथॉरिटी ऐसी है कि वो सीनियर मैनेजर बन के बैठे हुए, एक बैटिंग कंसल्टेंट बन के बैठे हुए, उनकी मौजूदगी, अगर वो सिलेक्टर भी हैं और वो ड्रेसिंग रूम में भी है, मिसबाह उल हक का तजुर्बा हमारे सामने मौजूद है, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, वो हेड कोच भी थे, क्या हमने बाद में देखा क्या सूरत हाल थी, वो सब आपने देखी। मुझे याद है एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब ने हमारे शो में कहा था कि वजीर आजम बनाना रह गया है बस मिसबाह उल हक को। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर मैं बॉलिंग देखूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में की बात, ये बहुत सारे लोग तो कर रहे थे कैसी भी पिच होगी, कैसी भी कंडीशन होगी, पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करेगा, लेकिन आज जिस तरीके की बैटिंग देखी, शाहीन शाह अफरीदी 3.2 ओवर्स 37 रन्स, नसीम शाह 3 ओवर्स 44 फॉर 1, नसीम शाह 44 फॉर 1 इन 3 ओवर्स। मैं अपने अगर बॉलर्स की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा हूँ, अबरार अहमद कोई आउट नहीं किया उन्होंने, जब आउट करने की उनसे ज़रूरत दिखाई दी थी इस पिच पे 31 रन दिए उन्होंने 4 ओवर के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बाकी, इफ्तिखार अहमद आज खासे एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। कोई हमारे यहाँ से इम्पैक्ट डालने वाला बॉलर दिखाई नहीं दिया कि इस न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम पर इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो जाता है। नॉट अ सिंगल बॉलर, कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं था, कोई एक तो इम्पैक्ट डालता। फिर हमने, अगर हमारे एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि हमने फिर माजी में क्रिकेट खेली किसके साथ है, हमने तो क्रिकेट खेली ही नहीं के साथ है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और आज बात हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। कल कोई नहीं बोल रहा था जब शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में नया गेंद करके दिया था। साजिद भाई, ज़रा आपसे स्टार्ट लेते हैं इस मामले को, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना कि ये प्रेशर किस हद तक आगे असरअंदाज हो सकता है। मिसबाह उल हक की एग्जाम्पल आपके सामने, फिर बाद में सभी बात ये कहने पे तैयार हो गए थे कि आप किसी एक को इतनी अथॉरिटी नहीं दे सकते। आज ऐसा लगता है कि वहाब रियाज की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है और वहाब रियाज शायद उसी अंदाज से लेके चल रहे हैं जैसे रमीज़ राजा साहब लेके चल रहे थे कि बाबर आजम को फुल अथॉरिटी दे दी थी और अब तुमने जो करना है वो करना है, बस मैं तो किसी से मिलता ही नहीं हूँ, लेकिन तुमने अब संभाल के दिखाना है, टीम अच्छा करेगी तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो भी ये सोच के बैठ गए थे, फिर टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी थी तो फिर क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया था। अब ऐसा नहीं लग रहा कि वहाब रियाज एंड कंपनी ने बाबर को फुल अथॉरिटी दी हुई है और शफकत के लिए खुद भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए?
200% है। वो आपने फ्री हैंड किया हुआ है। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है, फिर रमीज ने उसको जो बाबर को फ्री हैंड दिया था, उससे बढ़कर वहाब ने उसको फ्री हैंड दिया। और जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, बॉलिंग शो हो गई, बॉलिंग क्वालिटी और बॉलिंग तो की नहीं है, बॉलिंग मैच जीतेगा नहीं। बॉलिंग की बैट बॉलिंग की है आपके बॉलरों ने, बैट कप्तान क्या साइंस से उसने बॉलिंग ट्राई नहीं करी। हालांकि बॉलिंग चेंजिंग करना कप्तान के काम है, मैच चलाना कप्तान के काम है। कप्तानी उस पाए की नहीं करी जिस तरह की हम तवक्को रख रहे थे। कप्तानी के साथ साथ आपको फ्री हैंड दिए क्या है, लड़ना आपका काम है, ग्राउंड में तजिया करना हमारा काम है। आज शाइन की बात करूं, नसीम की बात करूं, क्या अबरार की बात करूं, जब बात की अगर बात की होती है बॉलिंग से आप ये मैच जीतेंगे, बैटिंग में आप ये कुछ बॉलिंग तो मैच जिता सकती थी। मगर ये जरूर बताते चले 100 टेस्ट खेला हो, 70 टेस्ट खेला हो और सबसे फुल पावरफुल वाला बंदा तो 27 टेस्ट मैच खेला हो, वो इतना पावरफुल बंदा हो जिसमें ड्रेस में कोई बोलने वाला नहीं हो, तो वहां रियाज यकीनी तौर पर रखनिया फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख बताती है इतना पावरफुल अगर रमीज के बाद कोई है तो वहां रियाज है। और यकीनी तौर पर आगे जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इतनी लंबी मैनेजमेंट कैरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इतनी लंबी मैनेजमेंट कैरी नहीं करेगी। चैपमैन की अगर मैं बैटिंग देखता हूँ 87 42 बॉल्स विथ 4 6s एंड 9 4s 207.14 का स्ट्राइक रेट, वो 11-12 गेंदों पहले ख़त्म करके गए। हमने 90 रन भी बनाए थे तो 12 ओवर में बनाए थे। दोनों की क्रिकेट का एक बड़ा फ़र्क है। चैपमैन ने अगर मारना शुरू किया था तो वो एंड तक 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए। हालांकि मैच आसान हो गया था, वो भी चाहते तो अपनी बारी को कैरी करके चले जाते, लेकिन वो बहादुरों की तरह खेल के मार मार के नॉट आउट ही गए। हम इस खौफ से कि मेरी जगह कोई और ले लेगा, जैसे अभी साजिद भाई ने बात की कि अनफिट लग रहे थे मोहम्मद रिजवान और उसके बावजूद भी वो मैच खेल गए। हमारे यहाँ तो कोई बैठने को तैयार नहीं है, वो दूसरे अंदाज से खेलते हैं। एक माइंड सेट चेंज किया जिस पे इंडिया जा रहा है, हम नहीं जा रहे अब तक। देखिए यहाँ पर जो प्लेयरों की बात है, प्लेयर कोई भी नहीं बैठना चाहेगा। उसका जब पैसा रोल हो रहा होता है, उसके मामला चल रहे होते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से उसको कोशिश यही होती है कि मैं अनफिट भी खेल जाऊं। इंजरी में बहुत से प्लेयर खेलते चले लगा आपको रिजवान अनफिट खेलें? जी बिल्कुल, कल जिस तरह वो कीपिंग कर रहे थे तो उससे अंदाजा हो रहा था उनकी बॉडी वो नहीं थी वो चीज़ एक होती जिस तरह वो पिछले लास्ट जो सीरीज खेली भी है, इससे पहले भी 2 साल जिस तरह रहे फिट, वो चीज़ नजर नहीं है। एक समझ रहे खिलाड़ी जानबूझ के इंजरी लेके तो नहीं बैठ गए कि अब दोबारा जाना ही नहीं पड़ेगा। काकुल जानबूझ की इंजरी नहीं, ये काकुल वाला जो ट्रेनिंग कैंप था ना, ये थोड़ा सा प्लेयरों के लिए वो एक आर्मी ट्रेनिंग है, ये एक प्लेयरों की ग्राउंड की उनको पूरी आर्मी ट्रेनिंग तो नहीं कराई होगी, उनको इन्हीं के हिसाब से ही कराई होगी। वहां क्या ट्रेनर आपको क्या समझदार नहीं होंगे? क्या आर्मी स्पोर्ट्स में क्या किसी से पीछे? पहली बार सारी जगहों पे आज भी कल स्क्वॉश का टाइटल जीता वो आर्मी का प्लेयर थे। क्या फिटनेस का आर्मी को नहीं पता? नहीं, मकसद ये बात करने का कि देखें इसका जवाब मैं देता हूं। हाँ, आर्मी को नहीं पता। क्रिकेट की फिटनेस अलग होती है, क्रिकेट की ट्रेनिंग अलग होती है। क्रिकेट की ये ट्रेनिंग नहीं है। 2 साल आर्मी की क्रिकेट टीम अच्छी खासी जगह पे क्रिकेट खेल चुकी है। मैं अपने सुनने वालों को और देखने वाले को बता रहा हूँ, क्रिकेट की ये कोई टेक नहीं होती कि आप छलांगे मार रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप सर पे पत्थर लेके जा रहे हैं। ये क्रिकेट की कोई ऐसी ट्रेन आप देख लेना। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि प्लेयर अनफिट हो रहे हैं। वो वजह ये आतिफ की बात, वजह ये है कि 2 साल से तो आपका फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं किसी प्लेयर का भी। तो सब अपनी मर्जी से हर तरह जिस तरह इंजरी हो, जैसे तो चेक करने के लिए भिजवाया जरा है किस जगह पे ये चेक करना। देखिए आपके लिए नुकसान हो गया ना, 4 प्लेयर इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग बिफोर आपने सीरीज। ये एक तो टेस्ट ले लिया, फिटनेस कैंप लगा लिया, तो उसमें ये इंजरी के 4 प्लेयर आ गए। अभी और भी आप देखिएगा 2 मैच और हैं, शायद एक आध और इंजरी में खेल रहा होगा, वो बताएगा नहीं। और अगर मैंने बता दिया तो मैं फंस जाऊंगा। तो यहाँ मैनेजमेंट का काम है, हमारा प्लेयर पावर का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। बोर्ड जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी पाकिस्तान की टीम, हमारी टीम इसी तरह रुलती रहेगी। हर कोई अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा सही तरीके से, चाहे कोच हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे मैं ऊपर के लोग बोलूंगा, और कप्तान। इवन कप्तान तो मेरी समझ में है ही नहीं कि उसको कप्तान बनाया क्यों है, वजह रीजन क्या है। अगर आपने 2 साल ट्राई हबीब भाई को बना दें कप्तान, किसको बना दें आप मुझे बताएं। आप बड़ा अच्छा मजाक कर रहा है। मजाक नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, किसको बना दें? नहीं, मैं बहुत अच्छा मजाक कर रहा हूं। शोएब मलिक की बात कर रहा था, वो आपका निकल गया। देखें नहीं तो आप लोग तो कह भी गए थे अभी 2 3 4 प्रोग्रामों में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान शोएब मलिक बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा था शोएब मलिक को कप्तान होना चाहिए। शोएब भाई एज अ क्रिकेटर वेरी गुड प्लेयर है और अभी उनका राइट था खेलना, सीनियर प्लेयर था, एज अ रिस्पेक्ट दी जाती तो खैर एक अलग बात। कप्तानी का फैसला तो खैर अब बार बार ना बदलिएगा प्लीज, सही करिएगा चीजों को। शोएब भाई आपके फाइनल रिमार्क्स होंगे कि ये जो आज की परफॉर्मेंस है, हम अगले मैच में लाहौर में है अब,
तो किस तरह कम बैक करते हैं? देखें, सबसे पहले तो मतलब आप एक डेंटिस्ट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैंसर का इलाज कर ले। इनके ये जो हमारी मैनेजमेंट आई है, ये जो हमारे थिंक टैंक्स आए हैं, इनके पास कोई तो ये हॉकी के प्लेयर हैं क्या है, फुटबॉल के प्लेयर हैं, एथलीट हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं सर? आप कह रहे हैं डेंटिस्ट और बाकी। मैं एक एग्जाम्पल दिया, सुनने वाले और देखने वाले समझ गए। क्या समझ गए? आप मुझे बताएं ना कि आप तो बात ये कर रहे हैं कि डेंटिस्ट है हर उसमें और कैंसर का बन इलाज। जाते हैं। मुझे बताएं यार, आपका काम सवाल करना है। मुझे सिर्फ इतना, अब देखें, न्यूजीलैंड थ्रू आउट अच्छा खेलती हुई आ रही है। न्यूजीलैंड का रिजल्ट क्या आ गया? न्यूजीलैंड का 5-2 का रिजल्ट आ गया। हम जो मिस्टेक कर रहे हैं, अब आपको जहां इफ्तिखार को बैटिंग करानी चाहिए थी, आप इफ्तिखार से आज भी बॉलिंग करा रहे हैं। तो इस तरीके से, इस सिलेक्शन से और इस सोच से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर आप पता नहीं कैसे अपनी टीम बॉलिंग को हाई रेट कर रहे हैं। लाहौर में कैसे कम बैक करेगी? खत्म करना है प्रोग्राम। लाहौर में कम बैक करने के लिए क्या करें यार? आप मतलब राइट मैन राइट जॉब दें। इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपके कोचेस वो करा देंगे। और T20 कौन करे? लड़के ही करेंगे। T20 ऐसी क्रिकेट। आप कह रहे हैं वो जो पहले प्लेयर पावर था वही दोबारा ले आओ? मैं ये नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ओके, फिर आपने जो भी कहना है अगले हफ्ते कहना है। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस टीम के खिलाफ इतनी आसानी से हारेगी। जब 178 रन बोर्ड पे थे तो मोस्टली लोगों का ख्याल यही होगा कि हमारी ये बॉलिंग शाइन शुरू में आउट करेंगे। आपने तो जब बदला था ना, जब 40 रन रह गए थे उस वक्त, तो उस वक्त हाँ इतनी 40 रह गए थे उस वक्त। चले, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जल्दी ट्रैक पर आए, जल्दी समझे। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।